पाकिस्तान को लगता है कि वो जब चाहे भारत के कश्मीर में हमला करेगा, वहां निर्दोष लोगों को मारेगा और फिर उसी हमले को सिरे से खारिज करते हुए भारत पे इल्जाम लगाएगा कि ये हमला पाकिस्तान ने नहीं तो भारत ने करवाया है। ऊपर से पश्चिमी ताकतों का दरवाजा खटखटाकर उनसे भीख भी मांगेगा कि हमें भारत के हमले से बचाओ। भारत जो हमसे महत्वपूर्ण समझौते तोड़ रहा है, उन्हें फिर से लागू करने के लिए भारत को राजी करो। जी हाँ, अभी तक तो यही होता आया है कि जब भी भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद भारत सरकार थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से संपर्क तोड़ देती थी। व्यापार से लेकर जो अन्य समझौते थे फिर रद्द किए जाते थे। लेकिन जैसे ही यूएन या अमेरिका बीच में मध्यस्थता करने पहुंचता तो भारत पाकिस्तान फिर पहले जैसे व्यापार करने लगते। लेकिन ये सब मोदी सरकार से पहले हुआ करता था, क्योंकि उरी हमले के बाद से भारत सरकार ने जो पाकिस्तान का बॉयकॉट शुरू किया वो बहिष्कार अभी तक जारी है। बल्कि आज परिस्थिति तो ऐसी है कि भारत के गुस्से को देख पश्चिमी ताकतें ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं दे रही कि भारत पाकिस्तान के साथ बैठकर पहलगाम हमले को लेकर बातचीत करे। जी हाँ दोस्तों, आज पहलगाम हमले को 7 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक एक भी देश ने भारत को फोन करके ऐसा नहीं कहा कि इस मुद्दे को एक टेबल पर बैठकर भारत पाकिस्तान सुलझा ले। बल्कि सभी देश, सिर्फ चीन और कुछ मुस्लिम देश छोड़ दिए जाए तो बाकी सभी देश भारत के समर्थन में ही खड़े हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है जो पाकिस्तान के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस तनावपूर्ण परिस्थिति में यह संस्था उनकी मदद जरूर करेगी। लेकिन भारत के कड़े रुख को देख इसने भी पाकिस्तान से अब दूरी बना ली है, पाकिस्तान को मरने के लिए छोड़ दिया है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, चलिए इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, जिसके दम पर पाकिस्तान काफी उछल रहा था। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान को भारत की पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी मिलना बंद हो चुका है, जिनके दम पर पाकिस्तान करीब 36 लाख एकड़ जमीन में खेती करता है। लेकिन अब चूंकि इन नदियों का पानी मिलना बंद हो चुका है तो वहां जल्द सूखा पड़ जाएगा और पाकिस्तान में फसल पैदावार में भयंकर कमी आएगी। अब इसी बात से डरे पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से गुहार लगानी शुरू कर दी कि भारत को ऐसा करने से रोको। पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी हर हाल में चाहिए। अब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के आगे नाक इसलिए रगड़ रहा है क्योंकि 1960 को जब सिंधु जल संधि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन की थी, तब इस कॉन्ट्रैक्ट के मध्यस्थता के तौर पर वर्ल्ड बैंक खड़ा हुआ था। उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने सिंधु बेसिन विकास और कामकाज में वित्तीय और रसद सहायता प्रदान करने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, न कि संधि का संचालन अपने हाथों में लिया था कि वर्ल्ड बैंक के बिना इस संधि को तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान इस भ्रम में जी रहा था कि जब तक वर्ल्ड बैंक नहीं चाहती तब तक भारत सिंधु जल संधि को तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन ये तो बस उसका भ्रम था जो भारत ने तोड़ दिया है। देखिए, एबीपी लाइव की इस लेख में साफ साफ कहा गया है कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक सीमित परिभाषित कामों के लिए ट्रीटी पर सिग्नेचरी है और हम ट्रीटी के सदस्य देशों की ओर से लिए गए संधि संबंधी निर्णयों पर अपनी राय नहीं रखते। यानी वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता मैथियास कोरेमैन का कहना है कि सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक ने अपनी मध्यस्थता दिखाकर सिर्फ अपनी सहमति दी है, लेकिन इस संधि को बनाए रखना है या तोड़ना ये तो भारत पे ही निर्भर करता है, क्योंकि सिंधु, चिनाब और झेलम नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती है, ना कि पाकिस्तान से होकर भारत आती है। इसीलिए इन नदियों और इन नदियों के पानी पर पूर्णतः भारत का ही अधिकार है, जो इनका पानी पाकिस्तान को दे भी सकता है या रोक भी सकता है। इसमें वर्ल्ड बैंक भारत को रोक नहीं सकती, ना ही भारत इस संधि का पालन करने के लिए बाध्य है। वर्ल्ड बैंक के इस बयान को सुन पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि जिस वर्ल्ड बैंक का ध्वज दिखाकर पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था, उसी वर्ल्ड बैंक ने अब पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि तोड़ना पाकिस्तान के किसानों के लिए सिर्फ पानी की कमी नहीं तो बिजली उत्पादन के लिए भी बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है, क्योंकि नदियों के जरिए पाकिस्तान कई मेगावाट की बिजली जनरेट करता है, जो कि अब नहीं होगी। इसलिए तो पाकिस्तान इतना
तिलमिला रहा है। लेकिन भारत का भी रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कदम नहीं उठाता तब तक ये संधि स्थगित ही रहेगी। यानी पाकिस्तान का प्यासा मरना तो तय है, क्योंकि एक दफा पाकिस्तान प्यासा मरेगा लेकिन आतंकवाद नहीं छोड़ेगा। यही पाकिस्तान की नीयत है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, यह वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर वीडियो ही इसलिए अपलोड की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय और मिलिट्री स्तर की जो ताज़ा अपडेट्स निकल कर आ रही है वो आप लोगों तक सीधे और आसान भाषा में उपलब्ध कराई जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी है, इसलिए जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित ज़रूर करें। जय हिंद।